गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट बुक से वैदिक संस्कृति। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या फिर विद्वान। तो सही ऑप्शन है श्रेष्ठ या कुलीन। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी किया करते थे, कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सही हो जाएगा क्योंकि आर्य जो है ग्रामीण सभ्यता थी और वो गांवों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तो आर्यों को जो है तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है बी, उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है शूल्व सूत्र है, जो ज्यामिति से संबंधित है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद में दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? तो सबसे पहले इसमें वेद लिखे गए थे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और सबसे बाद में उपनिषद लिखे गए थे। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदात्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदात्रयी में कौन वेद शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद जो है शामिल नहीं है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या फिर व्यवसाय? तो मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस ग्रंथ को कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या फिर सामवेद को? तो सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है गोधन हुआ करता था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋगु में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शूल्व सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित है। अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे?
तो ये सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। सूची को मिलान करना है। वेद और उनके यज्ञकर्ता कौन है? ऋग्वेद, इनके यज्ञकर्ता होत्री कहलाते थे। यजुर्वेद का अधर्यु और सामवेद का उद्गात्री या उद्गाता, अथर्ववेद का जो है ब्रह्म कहलाते थे। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो है बदरायण हो जाएंगे। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये बदरायण है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? देवता सोम को 9वां मंडल समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ है? तो ये परुषणी नदी के तट पर हुआ है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 भू राजस्व की दर है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई है। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम मुनि ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण के सिक्के। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं तो ये दर्शन पर आधारित हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं जादू टोने वशीकरण, सामवेद संगीतमय स्रोत और यजुर्वेद स्रोत एवं कर्म कांड। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शत्रुंधि, सरस्वती और गंगा। तो सबसे वर्णित नदी है जो है सिंधु है। उसके बाद सरस्वती है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार है और गंगा का उल्लेख केवल 1 बार है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये कैकेय प्रदेश के थे। कैकेय जहाँ भरत का ननिहाल था। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका जो है संवाद कठोपनिषद में मिलता है। वैदिक नदी कुब्रा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए?
तो काबुल जो है ये अफगानिस्तान में होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा, न्याय दर्शन जो है गौतम ऋषि द्वारा, और पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा, और उत्तर मीमांसा जो है बद्रायण के द्वारा दिया गया है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण जो है अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो जो इसमें भागवत शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से और वैशेषिक से। तो मीमांसा से संबंधित है। सुमेलित कीजिए। चलिए, अथर्ववेद, इसमें जादू टोने, वशीकरण और औषधियों के बारे में भी बताया गया है। तो 1 का 3 हो जाएगा। ऋग्वेद, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। सामवेद ये संगीत है। बलिदान विधि, यजुर्वेद और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है। तो 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 1 2 4। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। तो ये यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभा थी, आपको बताने हैं ऑप्शन देखकर। मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा जो है एक मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो ये गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा जो है सांख्य दर्शन है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी। तो ये वैदिक युग में हुई थी। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, बढ़ईगिरी, आभूषण और लुहारगिरी। तो ये जो है लुहारगिरी इसमें हो जाएगा, लुहार। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं। उपवेद दे रखे हैं और संबंधित वेद। तो आयुर्वेद ऋग्वेद में है, धनुर्वेद यजुर्वेद में है, गंधर्ववेद सामवेद में है और शिल्पवेद अर्थशास्त्र अथर्ववेद में है। तो इसका ऑप्शन 1 2 3 4 हो जाएगा। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल भी कहा जाता है? तो दूसरे मंडल और 7वें मंडल को जो है वंश मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है।
श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। गद्य और पद्य दोनों में है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका जो है सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदथ या परिषद? तो ऋग्वैदिक काल की विदथ जो है सबसे प्राचीन संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। वैदिक युग में जौ कहा जाता था, तो ये जौ को कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? चावल, गेहूं, जौ, कपास, तो ये चावल के लिए प्रयुक्त है। अथर्व का अर्थ है पवित्र या जादू। अब सुमेलित करना है इसको। तो शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, भाषा शास्त्र और छंद जो है छंद शास्त्र से। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो ये पाणिनि है। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब, ग्राम, वंश और जन। तो आधारभूत इकाई जो है कुल थी, हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना में की गई है। तो ये इंद्र हैं। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनी कहा गया है? तो ये अथर्ववेद को कहा गया है। किस रचना में नारी को शूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता में जो है नारी को शूरा और पाशा के साथ प्रमुख 3 बुराइयों में शामिल किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। सुमेलित करें। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था।
अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ के लिए किया जाता था। अग्नियोष्टम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला सोम रस का पान किया जाने वाला था। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम। परुषणी नदी जो है रावी का नाम है, शत्रुंधि सतलज का, अस्किनी चिनाब का और विपाशा जो है व्यास नदी का नाम है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 16 है। ब्रह्म विवाह मिलान करना है। समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह है। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गई गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह जो है। गंधर्व विवाह ये प्रेम विवाह है। असुर विवाह कन्या को खरीदकर। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है। कौन ऋण शामिल नहीं है? देव ऋण, प्रति ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण। मातृ ऋण शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मृदभांड OCP संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो ये PGW यानी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन में से प्रकाश में आया है? तो ये भगवानपुर में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये गाय के लिए किया गया है। अब मिलान करना है। संग्रहित कोषाध्यक्ष जो धन को संग्रहित करने का कार्य करता था। भाग दूध कर संग्रह करता। छति या छत्री पास के खेल में राजा का सहायक। पासे के खेल में अछवाप प्रतिहारी राजप्रसाद का सक्षक। रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को रीतस्य गोप कहा गया है? तो ये वरुण को कहा गया है। निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, नासत्य, अश्विन, वरुण या मित्र? तो जो है ये वरुण थे समुद्र के देवता। तीन क्रमों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये विष्णु को कहा गया है। अब सुमेलित करना है। पूषण पशुओं के देवता थे। रुद्र विवाह का देवता। धौ अदिति देवों की महान माता। रुद्र जगत के पिता और धौ विवाह का देवता। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 3, 1, 4। 2, 1, 3, 4 सॉरी 2, 1, 3, 4। पूषण पशुओं के देवता। रुद्र विवाह के देवता। अदिति देवों की माता। D4 किसमें है? A और B में है।
तो पूषण जो है आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूषण पशुओं के देवता, रुद्र विवाह के देवता, धौ अदिति देवों की माता और धौ जो है जगत पिता। तो 2, 1, 3, 4 सही हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्वरथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। सही है। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। सही है। वे ताम्र और आधुनिक हाल के उपयोग से परिचित थे। तो ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, विशेषता नहीं है। ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे लोहे से नहीं परिचित थे। उत्तर वैदिक आर्यों की जो है लोहे का उपयोग होने लगा था उत्तर वैदिक में। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? तो कुब्रा और क्रमु नदी। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। तो इसमें सही ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। तो ये लिए थे बीजी तिलक। कुब्रा मिलान करना है परुषणी रावी नदी से, सदानीरा गंडक नदी, शत्रुद्री सतलज और कुब्रा जो है काबुल हो जाएगा। तो 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में सूक्त हैं तो 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। क्या था धर्म बताना है आपको। तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था पूर्व वैदिक आर्यों का। पतंजलि कौन था? योग आचार्य संप्रदाय का एक दार्शनिक। आयुर्वेद पर एक पुस्तक। तो ये योगाचार्य संप्रदाय के एक दार्शनिक थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित थे ऋषि गौतम रहुगण। चलिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल।